भारत की आम जनता को और सब मसीह भाइयों को मेरी तरफ से यही संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जाना जाता त्रिएक परमेश्वर है, उसका आज जन्म की हम खुशी मना रहे हैं। शांति का राजकुमार है, प्रेम का संदेश दिया उसने इस संसार को। और मुख्य बात यह है कि वो इस संसार के अंदर आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे मृतकों में से जी उठे और पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, जहाँ से वे जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए एक दिन आवेंगे। और केवल एक यही व्यक्ति एक ऐसा हुआ विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, कि मरने के बाद जो जीवित हो गया और फिर कभी मरा नहीं, इसलिए हम उसे जीवित परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। उसी के जन्म के उत्सव में हम ये उत्सव मना रहे हैं। एक केवल मुरादाबाद में ही नहीं, पर पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम और आनंद के साथ ये त्यौहार जो मनाया जाता है। बाकी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? जनता से मैं यही करना चाहूँगा कि प्रेम का संदेश है ये, सुसमाचार सारे संसार में जाएं और प्रेम का संदेश दें। यद्यपि प्रेम के बारे में बहुत साहित्य लिखा गया, लेकिन उतनी ही प्रेम की कमी आज समाज के अंदर पाई जाती है, जिसे देखो तो लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह यही समाचार आ रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। हम सब अनंत जीवन की खोज में हैं, अनंत जीवन चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में आना चाहिए। सर आज नया दिन है, बाकी क्या कम है सब, बाकी पुलिस प्रशासन क्या अपील करना चाहेंगे सर? पुलिस प्रशासन का बड़ा मुरादाबाद के अंदर बड़ा अच्छा सहयोग है और हर प्रकार से पुलिस प्रशासन और यहाँ के शासनिक प्रशासनिक अधिकारी जो हैं बड़ा उत्तम कार्य कर रहे हैं और सब धर्मों की वो समान रूप से देखभाल करते हैं और उनकी आवश्यकताओं की जो जायज़ आवश्यकताएँ होती हैं उनकी वो पूर्ति करते हैं, उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके जो भी हैं धार्मिक स्थल, उनको भली प्रकार से देखभाल उनकी वो करते हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस क्रिसमस पर्व की। जी देखिए, एक बड़ी गलतफहमी जो इस भारतवर्ष में अभी लोगों के मध्य है, लोग इसको जो है विदेशी धर्म बोलते हैं। ये विदेशी धर्म नहीं है, एशिया उपमहाद्वीप का एक धर्म है, जो एशिया उपमहाद्वीप के इज़राइल नामक स्थान में बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। तो ये कोई विदेशी धर्म नहीं है कि हम विदेशी धर्म उसके पीछे जो है, विदेशियों के पीछे हम भाग रहे हैं या विदेशी हमारी को सहायता कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भारतवर्ष के स्वतंत्र नागरिक हैं और भारतवर्ष में इस पर्व को मनाने की हमें बड़ी स्वतंत्रता है। बड़ी स्वतंत्रता के साथ और न्याय के साथ, पूर्ण सुरक्षा के साथ, भाईचारे के प्रेम के साथ हम इस धर्म को यहाँ पर मनाते हैं और अपने आप को एक नमूने के तौर पर यहाँ पर रखना चाहता है पूरा मसीह समाज। कि मसीह समाज जो है इस प्रकार से है जैसे सब्जी में खाने में नमक होता है। नमक यदि अधिक हो जाए तो सब्जी गड़बड़ हो जाती है, कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। तो मसीह समाज एक बैलेंस का काम करता है, एक नमक के रूप में है। और यही यीशु मसीह ने कहा है कि मैं इस पृथ्वी का नमक हूँ और तुम इस पृथ्वी का नमक हो, और हमें उसने ये नमक की उपमा दी। हम इसके लिए आभारी हैं। और एक बार फिर आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये विदेश का धर्म नहीं है, वरन एशिया उपमहाद्वीप का, यहीं का और प्रिय भारतवर्ष में इसको मानने वाले लोग पाए जाते हैं, जो स्वतंत्रता से इसको मानते हैं, अपने विचार रखते हैं। जैसा कि आज मैं आपके सामने ये स्वतंत्रता के साथ ये विचार रख रहा हूँ। यही मेरा संदेश है कि प्रशासन को, शासन को, नेताओं को, हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं उनको, और आपके ये साथ जितने भी हैं राज्यपाल आदि, राष्ट्रपति आदि हैं, इन सब को मैं इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं अपनी ओर से कि परमेश्वर इनको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी बुद्धि दे, जिससे पूरे भारतवर्ष का भली प्रकार से ये देखभाल कर सकें और न्यायपूर्ण ढंग से कार्य कर सकें। धन्यवाद।